बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब अदलिया ने अब फैसला कर लिया है कि इनफ इज इनफ, और अब जो है वो बदमाशी किसी की नहीं चलेगी। जो भी मामला होंगे वो कानूनी और आईनी तरीके से होंगे। आज एक जो अदालत ने परखचे उड़ाए हैं इदारों के, उन इदारों के जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं और उनको ये लगता है कि वो किसी कानून के ताबे नहीं है, उनके साथ जो हुई उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा आज जो पंजाब असेंबली में एक बिल पास करवाया गया है कि सोशल मीडिया को जो है वो कंट्रोल किया जाए। मसला असल में ये है कि जब लोग ओपोजिशन में होते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है आज़ादी सहाफत भी और आज़ादी राय भी, लेकिन जब वही लोग हुकूमत में आ जाते हैं और उनको अपने ऊपर जो है वो तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। और ख़ासकर अगर बात करें मरियम बीबी की, तो मरियम बीबी तो वैसे खुद पसंदी का शिकार है, तो वो तो बिल्कुल भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करती कि उन पर तनकीद की जाए। और वो सिर्फ ये चाहती हैं कि टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे उनके बारे में अच्छी अच्छी खबरें हों। तो जो बिल है वो आज पास कर लिया गया है पंजाब असेंबली की जानिब से, और इस बिल जो आज वो पेश किया गया पंजाब असेंबली में, वो मुज्तबा शुजाउर रहमान साहब जो है उन्होंने वो बिल पेश किया। और इस बिल के अब बारे में ये जानना है कि जनाब ये हत्या इज़्ज़त का जो बिल आज पेश किया गया, ये जानना ज़रूरी है कि इस बिल में है क्या और इसके इतलाक के बाद जो है वो क्या कुछ हो सकता है। उसके बारे में आपको बताते हैं कि जनाब हत्या इज़्ज़त पंजाब 2024 का बिल इतलाक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर होगा। बिल के तहत फैलाई जाने वाली झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हत्या इज़्ज़त का केस हो सकेगा। बिल का यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर भी इतलाक होगा। किसी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी और अवामी मकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। हत्या इज़्ज़त के केसेस के लिए खुसूसी ट्रिब्यूनल्स कायम होंगे जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। और इसके अलावा जनाब बिल के तहत 30 लाख रुपए जुर्माना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम की सूरत में हाई कोर्ट के बेंच केस सुनने के मजाज होंगे। खवातीन और ख्वाजा सराओं के केस में कानूनी मावनत के लिए हुकूमती लीगल टीम की सहूलत जो है वो मैसर होगी। तो जनाब ये अगला एक इन्होंने तैयार किया है शिकंजा सोशल मीडिया पे, क्योंकि तनकीद बहुत ज़्यादा होती है इन पे, और सोशल मीडिया ही एक वो शायद प्लेटफॉर्म रह गया है जहाँ पे जो लोग हैं वो आज़ादी से बात कर सकते हैं। एक्स के साथ ट्विटर जिसको कहते हैं, वो जो कुछ पहले हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और एक्स की जो है वो यहाँ पे मैसर नहीं है सर्विसेज, और उसके लिए लोग जो है वो तरह तरह के VPN यूज कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी नहीं है एक्स के इस्तेमाल की पाकिस्तान में। तो अब बाकी चीज़ों को भी कंट्रोल किया जा रहा है ताकि जनाब सब अच्छा दिखाया जाए और सब यही कहें कि जनाब वाह क्या हुकूमत आई है और क्या कुछ ये अच्छा कर रहे हैं। अब जनाब बात करते हैं जो आज अदालत ने एक बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं मिसिंग पर्सन केस वाले में। मामला है जो शायर हैं अहमद फरहाद, उनकी बाजियाबी का जो केस चल रहा है उसमें आज जो कुछ हुआ है वो तारीख में लिखा जाएगा, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का नाम भी जो है वो सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा तारीख में। जिस तरह आज उन्होंने बातें की, मामला वही था। अहमद जो फरहाद साहब हैं शायर, जिन्होंने ये कहा था मुझे उठा लो, और उनको उठा लिया गया था। और उसके बाद उनकी जो दरख्वास्त थी वो उनकी अहलिया की जानिब से वो दायर थी हाई कोर्ट में। तो आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो उस पर रिमार्क्स दिए हैं उसके आगे मेरा ख्याल है कुछ रह नहीं गया कि अब वो कहते हैं ना तारीख से सीखना चाहिए, इन्होंने अभी तक तारीख से सीखा नहीं है। अब वो दौर नहीं रहा कि जिसको मर्जी उठा लो और उसके बाद जो है वो ना किसी को पता चलेगा कि कैसे उठा लिया और कहाँ गया। तो मामला कुछ यूं है कि जनाब अब जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हुए उसमें उन्होंने कहा कि मैं जब जजमेंट दूंगा तो ये मामला अगवा से कहीं और निकल जाएगा। ये मामला इतना सादा और आसान नहीं है। इस केस में एक मिसाल कायम करते हुए एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि बंदे हमारे पास नहीं। दोनों जो सेक्रेटरीज हैं अभी पेश होंगे, इसके बाद वजीर आजम को भी तलब करूंगा, उसके बाद मैं वफाकी काबीना के अरकान भी अदालत में लाऊंगा। एजेंसियां ये मुल्क चलाएंगी या कानून के मुताबिक ये मुल्क चलेगा। उसके अलावा जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज जब ये सारी समाअत जारी थी तो हुआ ये कि जब ईमान मजारी साहिबा जो वकील हैं उन्होंने ये बताया कि जनाब हमें जो है वो इनकी अहलिया को अहमद फरहाद की एक व्हाट्सएप नंबर से कॉल आती है और इनके जो हस्बैंड हैं उनसे बात करवाई जाती है और कहा यह जाता है कि जनाब आप अपनी दरख्वास्तें वापस ले लें
और हम जो है वो इनको हफ्ते तक जो है हफ्ते के दिन तक छोड़ देंगे, और उसके बाद दोबारा जब इन्होंने हफ्ते को भी नहीं छोड़ा तो फिर दोबारा से कहा जाता है कि जनाब आप ये मर्जी से कहें कि ये कहीं जो शुमाली इलाका जाते हैं उनमें सैर करने आए हैं, और हम जो है इनको सोमवार तक जो है वो छोड़ देंगे। और इसके बाद जब सोमवार को भी नहीं छोड़ा गया तो फिर आज उन्होंने कहा कि हम जो है वो अपनी दरखास्त वापस नहीं ले रहे। 3 ड्राफ्ट्स जो हैं वो हमारे इनके साथ शेयर हुए हैं व्हाट्सएप पे, जिस पे आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि ये किस तरह का तमाशा है कि जनाब कभी आप कहते हैं कि बंदा हमारे पास है ही नहीं है, और दूसरी जानिब आप लोगों की फैमिलीज को कॉल करके कह रहे हैं कि जनाब बंदा हमारे पास है, और आप बस ये कह दें कि जो हमें नहीं पता या वो अपनी मर्जी से गया होगा कि शुमाली इलाका जात में। तो उस पर आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़े सख्त हाथों से उनको लिया। उसके अलावा जो आज सख्त रिमार्क्स थे जस्टिस साहब के, उन्होंने कहा कि जनाब बंदा हाजिर करें, नहीं तो मैं ऐसी मिसाल कायम करूंगा, फैसला ऐसा आएगा कि आप याद रखेंगे। फिर उन्होंने जो अहम रिमार्क्स इसने दिए, उन्होंने कहा कि अदालत ने अगवा होने वाले शहरी को कानून नाफिज करने वाले अदारे बाजियाब नहीं करा सके। सेक्टर कमांडर चांद पर रहता है, क्या हैसियत है इसकी, एक ग्रेड 18 का मुलाजिम होगा, इनको इनकी औकात में रहने दें, मत इनके इतने ताबे हों, मुल्क इनके बगैर भी चलेगा। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हिदायत की कि सेक्टर कमांडर का बयान लेकर कल पेश हों। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को भी जो है वो तलब कर लिया। तो आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो बड़े एक हार्श उनके रिमार्क्स थे इस हवाले से, जिस पर बाद में रद्द अमल भी आया, और वो रद्द अमल था जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, और उन्होंने शायद जो है वो अंसार अब्बासी साहब के आज का कॉलम पढ़ा था, और वो वही बातें कर रहे थे कि जनाब अदालतों से इतनी सख्त खबरें नहीं आनी चाहिए जितनी आज आई हैं, अदालतों को भी जो है वो थोड़ा ख्याल करना चाहिए, सिक्योरिटी इदारों के कुछ मामला हसास होते हैं उनको देखना चाहिए। और दूसरी बात, जिन्होंने मैंडेट चोरी करके ये हुकूमत बनाई है वो अदालतों के मैंडेट आज बता रहे हैं कि जनाब अदालत का ये मैंडेट नहीं है कि वो वजीर आजम को तलब कर सके, और अदालत का ये मैंडेट भी नहीं है कि वो वफाकी कबीना को तलब कर सके। तो आज उन्होंने बड़ा अपनी तरफ से अफसोस का इजहार किया है। मतलब मैंडेट चोर हुकूमत के जो वजीर कानून है वो आज अदालत के मैंडेट की बात कर रहे हैं कि अदालत का क्या मैंडेट है क्या नहीं है। दूसरी चीज ये कि आज अब क्योंकि अदलिया की तरफ से जो है वो बिल्कुल अब जो कोई भी दबाव वो बर्दाश्त नहीं करना चाह रही है अदलिया, तो उस पे आज जो बड़े घर के तर्जुमान सहाफी हैं अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने एक कॉलम लिखा है, और उसमें उन्होंने अब वो ठंडा करने के बीच बचाव करने के लिए जो है वो अंसार अब्बासी साहब को उतारा गया, और उन्होंने आज कॉलम में लिखा कि अगर इदारों का टकराव, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट का टकराव इस कदर होगा जिस तरह आजकल हो रहा है, तो पाकिस्तान किसी बड़े बहरान का जो है वो शिकार हो सकता है, और हम मुतहम्मिल नहीं है कि हम बड़े बहरान का शिकार हों। तो उसके अलावा अंसार अब्बासी साहब ने उसमें यह कहा कि ठीक है अदलिया में भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अदलिया को भी समझना चाहिए कि सिक्योरिटी इदारों के जो मामलात हैं वो हसास होते हैं, और उनको जो है वो खुली अदालत की बजाय जो है वो चैम्बर्स में जाके डिस्कस करना चाहिए। तो जनाब क्यों करना चाहिए? क्या इज्जतें और सारे जो पगड़ियां उछाली जाती हैं वो सिर्फ आम शहरी की उछाली जा सकती हैं? ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, ये जो सारे मामलात हैं, क्या ये सिर्फ आम शहरी के लिए हैं कि उनके उछाले जाएंगे? एक आम शहरी की कोई जिंदगी नहीं है कि उसकी आप ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल करवा दें, या उसकी ऑडियो जो है वो टीवी पर चलती हो। और जनाब जब उसके बारे में बात की जाए कि जनाब किसी बंदे की प्राइवेट लाइफ में आप जो है वो कैसे इंटरवीन कर सकते हैं, या क्या कैसे आप उसको पब्लिक कर सकते हैं, तो उस पर आप कहेंगे जनाब नहीं, ये हमारा राइट है और इस पे कोई बात ना करे। तो अगर अब अदलिया ने ये फैसला कर लिया अंसार अब्बासी साहब कि उनमें मुदाखलत बेजा जो है वो नहीं होनी चाहिए, तो आपको भी एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते इस चीज का साथ देना चाहिए कि तमाम इदारों को अपनी अपनी डोमेन में काम करना चाहिए, ना कि जो मामलात हैं वो बिगड़े। पाकिस्तान वाकई किसी बड़े बुरहान का मुतहम्मिल नहीं है, लेकिन 70 साल से हम यही देखते आए हैं, और आज आपने खुद लिखा है कि इस मुल्क के साथ जजों और जर्नैलों ने जो किया है वो अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सिर्फ अदलिया पे ये बोझ ना डालें। अब अगर अदलिया कुछ बेहतर करना चाह रही है तो बाकी इदारों को भी चाहिए कि वो मिलकर उसको साथ साथ बेहतर करें। बाकी वीडियो का इख्तिताम करेंगे इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।